हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं इन्वेंशन एंड इन्वेंटर्स कि किसने क्या इन्वेंट किया और किसने किया, मतलब कि क्या इन्वेंट किया और किसने किया, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप भी अगर इन्वेंशन और इन्वेंटर्स इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो इन्वेंशन हैं वो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें 10 ऐसे इन्वेंशन बताऊंगा जो आपको जानने बेहद ज़रूरी हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं और जान लेते हैं। अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर बंदूक से ही चालू करते हैं। तो बंदूक को इंग्लिश में कहते हैं रिवॉल्वर। ठीक है, तो रिवॉल्वर किसने बनाया? तो रिवॉल्वर जो बनाया, इन्वेंट किया, उसका नाम था इन्वेंटर का कोल्ट। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली में हमेशा कोई ना कोई केस चलता रहता है। ठीक है, और जो केस चलता है तो लोगों को कोर्ट में आना जाना बना ही रहता है। ठीक है, तो लोगों को कोर्ट में आना जाना बना रहता है हमारे, क्योंकि दिल्ली में बहुत क्राइम है। तो कोर्ट से आप याद रख सकते हैं कोल्ट। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में 4 पॉइंट दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से कोई आपको टिक करना होगा। तो आप कोर्ट याद रखेंगे तो कोर्ट से आप कोल्ट पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं ये तरीके से। ठीक है, तो अगला देखते हैं कि ट्रांसफार्मर किसने इन्वेंट किया। तो जो ट्रांसफार्मर था उसका इन्वेंट किया मिकेल मिकेल फराडे ने। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन किया उसका नाम था मिकेल फराडे। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको याद करने के लिए भी तरीका है। जो दिल्ली है वहाँ पे फ्राइडे को, सैटरडे से एक दिन पहले जो लाइट है वो कट जाती है। ठीक है, अब दिल्ली से ही मान लीजिए कि, ठीक है, तो दिल्ली में हर फ्राइडे को लाइट कट जाती है और बहुत देर तक कटती है। ठीक है, इसीलिए लोगों को पता है कि हर फ्राइडे को लाइट कटने वाली है, इसलिए वो अपना काम सुबह सुबह कर लेते हैं। तो देखिए आप कैसे इसका कोड याद कर सकते हैं। जो फराडे है वो जो ट्रांसफार्मर है उसको इन्वेंट किया माइकल फराडे ने। तो फराडे को आप दिल्ली से कंपेयर करें तो लाइट कब जाती है? फ्राइडे को। तो फ्राइडे से आप ये फराडे याद रख सकते हैं, क्योंकि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से ही तो टिक करना होता है ना। तो जब आपको फ्राइडे याद रहेगा तो फराडे आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह इसे याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कैलकुलेटर किसने बनाया। तो जो कैलकुलेटर था, अगर उसका यूज़ हम मैथ्स के पेपर में या फिर अकाउंट्स के पेपर में, अगर अपने पेपर एग्ज़ाम में करें तो हम पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों से, क्योंकि जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी और जिसके कारण हमारा पेपर जल्दी हो जाएगा। तो कैलकुलेटर का यूज़ करके हम आसानी से पास हो सकते हैं। तो पास हो सकते हैं मतलब, तो इसका इन्वेंटर का नाम क्या था? इन्वेंटर का नाम था पास्कल। ठीक है, तो पास से पास्कल आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 बता दिए ऊपर के। नेक्स्ट और बताता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। इससे पहले मैंने आपको क्यूब और कैलेंडर सिखाया है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। सीमेंट। तो जो सीमेंट था वो सीमेंट किसने इन्वेंट किया? तो जो सीमेंट इन्वेंट किया उसका नाम था जोसेफ एस्पेडिन। ठीक है, जोसेफ एस्पेडिन ने जो सीमेंट था वो इन्वेंट किया। तो सीमेंट, तो आप सभी को पता है कि जो सीमेंट है उसको घोल दिया जाए, थोड़ा सा भी उस पर पानी पड़ जाए तो वो जल्दी से जम जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जो सीमेंट है वो आपने घोल दिया और घोल के एक बाल्टी में डाल दिया, क्योंकि आपको बड़ा सा कुछ शेप बनाना था। ठीक है, तो सीमेंट को जैसे भी शेप में बनाए वो वैसा बन जाता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं जो शेप। ठीक है, जो शेप, क्योंकि जो शेप में बनाया जाए वो सीमेंट बन जाता है ना, तो इससे आप जो शेप याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेफ्टी रेज़र। तो सेफ्टी रेज़र किसने बनाया? ये याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि मार्केट में अभी कौन सा सेफ्टी रेज़र चल रहा है।
तो आप सभी को पता है मार्केट में जो है जिलेट का सेफ्टी रेजर ज़्यादा ज़ोर शोर से प्रचार में भी आता है और चलता भी है। तो आप जिलेट याद रख सकते हैं कि सेफ्टी रेजर का इन्वेंशन किसने किया था, तो जिलेट ने, इन्वेंटर का नाम था जिलेट। ठीक है, अब नेक्स्ट और देखते हैं हम। ठीक है, तो अगला हमारा है रेडियो। तो जो रेडियो है, रेडियो किसने इन्वेंट किया, तो रेडियो मार्कोनी जी ने इन्वेंट किया है। तो अब इनका नाम याद कैसे कर सकते हैं, तो सभी को पता है कि हमारे हाथ में एक कोनी होती है और सभी को पता है कि जो पुराने रेडियो होते हैं वो चलने में, बोलने में, मतलब कि जो उनकी सिग्नल होता है वो बहुत ही स्लो होता है, तो उस पर हमेशा मारना पड़ता है और चलाने के लिए। तो आपने भी एक कोनी दे दिया उसको, अगर आपका रेडियो चल नहीं रहा था तो आपने भी एक कोनी खींच के दिया उसको, और जब आपने एक कोनी खींच के दिया तो वो अपने आप ही चलना चालू हो गया। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि कोनी से एक कोनी दिया तो वो चलना चालू कर दिया, तो मार कोनी, कोनी से ही तो मारा था ना, तो मार कोनी आप याद रख सकते हैं। ये रेडियो किसने बनाया था, मार कोनी ने। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फ़ैन। इलेक्ट्रिक फ़ैन किसने बनाया, तो इलेक्ट्रिक फ़ैन बनाने वाले इंसान का नाम है हीलर। तो आप सभी को पता है कि आप जब तक अपना फ़ैन का स्विच ऑन नहीं करते, जब तक आपका फ़ैन हिलता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको हिलाने के लिए डंडे का यूज़ करेंगे, नहीं तो स्विच का यूज़ करेंगे। तो आपने जैसे ही फ़ैन का स्विच ऑन किया वैसे ही हिलने लग गया आपका फ़ैन, तो हिलने से आप हीलर याद रख सकते हैं कि फ़ैन, इलेक्ट्रिक फ़ैन कैसे हिला, हिलाने से। तो हिलाया कैसे, स्विच दबा के, और हीलर इन्वेंटर का नाम ही है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, फाउंटेन पेन किसने इन्वेंट किया था। तो जो फाउंटेन पेन था उसका इन्वेंटर का नाम था वाटरमैन। वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का इन्वेंट किया। तो आप सभी को पता है जो फाउंटेन होता है वो ऐसा शेप का होता है। ठीक है, और यहाँ से इस झरने टाइप का यहाँ से पानी इस तालाब में गिरता रहता है। ठीक है, तो अब देखिए फाउंटेन में से क्या गिरता है, तो वाटर गिरता है। ठीक है, तो ये फाउंटेन है और इसमें से वाटर नीचे इसमें गिर रहा है, फाउंटेन में से वाटर फाउंटेन में ही गिर रहा है। तो फाउंटेन से आप याद रख सकते हैं वाटर। तो फाउंटेन पेन का इन्वेंटर कौन है, वाटरमैन। टिक करने में आपको आसानी रहेगी, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्सरे। तो जो हमारी एक्सरे मशीन है इसका यूज़ हम अपने बॉडी स्कैनिंग के लिए करवाते हैं। तो अब इसका इन्वेंटर का नाम क्या है, इसके इन्वेंटर का नाम है कॉनरेड रांटजन। ठीक है, कॉनरेड रांटजन। तो आप सोच सकते हैं कि जब आपने अभी तक एक्सरे करवाया नहीं होगा, मेरे को जहाँ तक पता है अगर करवाया होगा तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ही आपका एक्सरे होता है तो जो आपका कान होता है ना वो बहुत तेज़ी से लाल हो जाता है। ठीक है, रेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कान रेड हो जाता है, आप यही समझ लीजिए। जो एक्सरे मशीन से जैसे ही आपने अपना एक्सरे करवाया, बॉडी स्कैन करवाया, तो जो आपका कान था वो रेड हो गया। तो कान रेड से आप अपना ये याद रख सकते हैं कि कैसे किसने इसका इन्वेंट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेफ्टी पिन। तो जो सेफ्टी पिन थी वो किसने इन्वेंट की, तो सेफ्टी पिन वाल्टर हंट ने इन्वेंट की। किसने, वाल्टर हंट ने। तो आप इसका याद कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि मम्मी अपने बेटी से कहती है कि बेटी बेटी सेफ्टी पिन ला देना थोड़ा, तो बेटी कहती है मम्मी वहीं पे जहाँ पे आप अपना अभी कपड़ा धो रहे थे ना, वहीं पे बाल्टी के नीचे पड़ी होगी, वहाँ पर आप देख लीजिए, वहीं पे मिलेगी आपको। तो सेफ्टी पिन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेफ्टी पिन किसने इन्वेंट की, तो वाल्टर हंट ने। ठीक है, तो आप ये सेफ्टी पिन वाल्टर हंट से याद कर सकते हैं। तो और इसका इन्वेंटर है वाल्टर हंट, और बाल्टा से आप बाल्टे के नीचे है, बाल्टा ऐसा होता है आप सभी को पता है, और ये हो गया इसको पकड़ने वाला। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर एक सेफ्टी पिन पड़ी हुई है, बाल्टे के नीचे है, तो मम्मी वहाँ से ले लेगी। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी आपको 10 इन्वेंशन और इन्वेंटर बताए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपके साथ कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो आप उसे ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उसकी भी हेल्प हो सके। अगर आप और भी इन्वेंशन और इन्वेंटर्स के नाम जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगती है और चैनल अच्छा लगता है और चैनल पे ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।